इजराइल हमले के बाद उत्तरी इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ देर पहले ईरान ने मिसाइलें दागी थी। इजराइल ने कहा कि इजराइल का बड़ा बयान ये सामने आया। उसने कहा कि कुछ देर पहले जो है ईरान ने मिसाइलें दागी थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से सामने आ रही है। कुछ देर पहले ईरान ने मिसाइलें दागी थी, इजराइल ने कहा। तो ईरान के ऊपर इजराइल ने आरोप लगाए हैं कि ईरान जो है वो अभी भी हमले कर रहा है। सीज फायर के बाद भी हमले का आरोप ईरान के ऊपर लग रहा है। बड़ी खबर इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। ईरान अभी भी मिसाइल हमला कर रहा है, इजराइल ने कहा है। ये बड़ी खबर है। इजराइल ने कहा कि ईरान अभी भी मिसाइल हमले कर रहा है। कुछ देर पहले ईरान ने मिसाइलें दागी थी। ये बड़ी खबर जो इस बीच से सामने आ रही है। हमले के बाद उत्तरी इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ देर पहले ईरान ने मिसाइलें दागी थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से सामने आ रही है। सीज़फायर के बीच इजराइल का ये बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल ने ईरान के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीज फायर तोड़ने पर इजराइल ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इजरायली मंत्री का बयान सामने आया। ईरान इजराइल के बीच तनातनी जारी है। ईरान पर अब तेज होंगे हमले। ईरान ने सीज फायर तोड़ा है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। इजरायली मंत्री ने कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजरायली मंत्री ने कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। इजरायली मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है कि पलटवार इजराइल के द्वारा किया जाएगा। इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर पलटवार करेगा। जिस तरीके से ईरान के द्वारा जो है हमले किए गए हैं, इन हमलों को लेकर पलटवार जो है वो इजराइल करेगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। जिस तरीके से ईरान के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि ईरान अभी भी हमले कर रहा है। ईरान के द्वारा जो है मिसाइलें जो है वो इजराइल के ऊपर छोड़ी गई हैं। ये बड़ी खबर है। सीज फायर तोड़ने पर इजराइल ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। ये बड़ी खबर है। ईरान इजराइल के बीच तनातनी अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच से सामने आ रही है। तो अभी भी तनातनी जो है वो जारी है। पर फिलहाल कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि ईरान और इजराइल रह रहकर वार पलटवार कर रहे हैं। क्योंकि संघर्ष विराम लागू होने के बाद भी ईरान की तरफ से इजराइल पर बमबारी के चलते इसे लेकर शंका की स्थिति बन गई थी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि 1 घंटे के अंदर 3 बार ईरान ने मिसाइल अटैक किए हैं और इसमें 4 नागरिकों की मौत भी हो गई है। इजराइल में हमले को लेकर तेल अवीव में सायरन बजे और लोग सेफ हाउस में शिफ्ट हो गए थे। तो सवाल उठता है कि क्या ट्रंप का बयान सिर्फ हवा हवाई है? क्या ट्रंप का सीज फायर को लेकर दिया गया बयान एक तरफा है? इसीलिए हमने एक प्रोग्राम का नाम भी दिया। हमने ट्रंप का बयान खोखा और युद्ध विराम धोखा ये नाम भी दिया। और इसी को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स भी मिल रहे हैं। बड़ा अपडेट आप जानिए। सीज फायर के बीच में इजराइल ने किया है बड़ा दावा। मिसाइल हमले के बाद उत्तरी इजराइल में अभी जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है अलर्ट की। अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि सीज फायर के बावजूद ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। मिसाइल हमले के बाद उत्तरी इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है। कुछ देर पहले ईरान ने यहां पर मिसाइलें दागी हैं, इजराइल ने ये बताया है। यानी एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया कि दोनों देशों में सीज फायर हुआ है, यानी कि दोनों ही तरफ से युद्ध को रोका गया है। लेकिन बावजूद इसके ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। इजराइल में ऐसी तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब नतीजा ये है कि इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है इन मिसाइल हमलों को देखते हुए। और उधर IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले की तैयारी भी कर ली है, यानी कि काउंटर अटैक की तैयारी भी कर ली है। तेहरान में बड़े युद्ध की और बड़े हमले की तैयारी अब इजराइल की है। एक तरफ तो सीज फायर का दावा किया गया और दूसरी तरफ जब ये हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में। ये जो युद्ध की स्थिति है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान और इजराइल को ही प्रभावित कर रही हूं, अलग अलग देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने ये सीधे तौर पर कहा था कि वो इजराइल के साथ में है, ईरान को झुकना होगा, ईरान को परमाणु समझौते के लिए तैयार होना होगा, अब बातचीत की टेबल पर आना होगा। लेकिन ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही ये भी ऐलान किया गया था कि दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। लेकिन सीज फायर का ऐलान करने के बाद आखिर कैसे ईरान ने ये मिसाइल हमला कर दिया, ये सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट। सीज फायर तोड़ने पर इजराइल का रुख कड़ा दिखाई दे रहा है। इजरायली मंत्री ईरान इजराइल के बीच में तनातनी जारी होने को लेकर बयान अब जारी कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। ईरान पर अब तेज हमला होगा, ये चेतावनी भी इजराइल की तरफ से दी गई है।
ईरान ने सीज फायर तोड़ा है, ये इजराइल ने साफ कहा और कहा कि इजरायली मंत्री ने सीधे यहां कार्रवाई का आदेश भी दे दिया है। यानी ईरान ने सीज फायर तोड़ते हुए मिसाइल अटैक किया, ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इजराइल ये दावा कर रहा है और कह रहा है कि अब कड़ा रुख अपनाना होगा और ईरान पर इस हमले का जवाब देना होगा। तनातनी के बीच में ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया, अब इजराइल ये दावा कर रहा है कि तेज हमले ईरान पर होंगे क्योंकि ईरान ने सीज फायर तोड़ा है। इजरायली मंत्री का कार्रवाई का आदेश यहां सीधे तौर पर सामने आया है और ये कहा गया है कि अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और बड़े हमले की तैयारी ईरान के खिलाफ इजराइल कर रहा है। अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि कैसी तबाही यहां देखने को मिल रही है। ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर के ऐलान के बावजूद ये कंफ्यूजन आखिर कैसे और क्यों बना, ये सवाल जहन में है। एक तरफ तो ईरान और इजराइल के बीच में ये युद्ध की स्थिति और बाकी देशों की नजर इसमें, और एक बड़ा अपडेट भी इस बीच जान लीजिए। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में बड़ी खबर भी मिल रही है। ईरान की सेना ने बड़ा दावा इसको लेकर किया है। ईरान की सेना ने बड़ा दावा किया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बड़ा अपडेट, इराक के सैन्य ठिकानों पर छोटे ड्रोन से हमला किया गया। ईरान की सेना ने ये बड़ा दावा किया है और बताया है कि इराक में जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया गया और वहां पर छोटे ड्रोन से हमला किया गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में ये बड़ा अपडेट, ईरान की सेना ने बड़ा दावा करते हुए बताया है कि इराक के सैन्य ठिकानों पर छोटे ड्रोन से हमला किया गया है। अमेरिकी बेस पर यह हमला किया गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हलचल और अफरा तफरी मची हुई है। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, ये बड़ा कंफ्यूजन ठीक वैसा ही नजर आ रहा है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, उधर से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा भी था, वो भी कुछ घंटे के अंदर। ईरान और इजराइल को लेकर जब इतना बड़ा दावा कर दिया ट्रंप ने, तो ये सीज फायर टूटा कैसे? ईरान ने मिसाइल अटैक कैसे कर दिया और अब इजराइल भी जवाब की तैयारी कर रहा है? देखिए, एक चीज को समझना होगा रचना की युद्ध विराम जब अनाउंस होता है उसके बाद कुछ समय जो है चीजों को सेटल होने के लिए लग जाता है। ये भारत के और पाकिस्तान के दरमियान भी देखा गया और शायद यही वजह की इस वक्त भी देखा जा रहा है। मगर अभी जो ताजा ईरान ने हमले की बात की है, जो इजराइल ने कहा कि मिसाइल जो है इंटरसेप्ट की गई थी, अब उसे नष्ट कर दिया गया है। ईरान जो है इस चीज से इस हमले को नकार रहा है। ईरान ने कहा है कि वो उसमें किसी भी तरह का कोई मिसाइल अटैक जो है वो इजराइल पर नहीं किया गया है और ना ही उसने युद्ध विराम को तोड़ा है। हालांकि इजराइल के जो डिफेंस चीफ है उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो ईरान की तरफ से एक मिसाइल आई थी उसे डिटेक्ट करके उसे नष्ट कर दिया गया है और अपनी फोर्सेस को उन्होंने जो है वो दावा किया कि हमने उनको जवाबी कार्रवाई के लिए कह दिया है और अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो ये माना जाए कि अभी ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। तो शायद अगले 24 घंटे बड़े अहम होंगे। देखना होगा इसमें जो मीडिएशन कर रहे देश हैं, चाहे वो पुतिन है चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, वो इस पर क्या बयान देते हैं। अभी तक हालांकि इजराइल ने कोई कार्रवाई नहीं की है, मगर इस चीज की आशंका जरूर बनी हुई है कि इजराइल एक बार फिर से कार्रवाई जो है वो कर सकता है। अच्छा अजय, और ये जो इराक के सैन्य ठिकानों पर जो छोटे ड्रोन से हमले हुए हैं और अफरा तफरी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खास तौर से जो अमेरिकी बेस हैं उन्हें निशाना बनाया गया है, यानी ये तो युद्ध और ज्यादा भीषण हो सकता है क्योंकि ईरान और इजराइल की ही बात अब सिर्फ नहीं रह गई है। देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इराक में जो यूएस के बेसिस हैं वहां पर हमले कैसे हुए। जो बीती रात हमले हुए थे जिसमें जो कहा गया था कि ये हमले किए गए हैं, वो तो ठीक थे। कतर में जो हमला हुआ यूएस बेस पे, जिसपे यूएस ने कहा कि ठीक है हम इसके बाद जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे और सीज फायर होगा, मगर उसके बाद भी अब इराक में इस तरह के ड्रोन हमले जो हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं, कौन करा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे ईरान है या फिर कौन, ये एक बड़ा सवाल उठता है और यूएस इसके बाद क्या टिप्पणी करता है ये देखना होगा। अब जिस तरीके से अभी की पूरी सिचुएशन बनी हुई है, इराक के भीतर भी इस तरह के हमलों की खबरें और कतर में जो अफरा तफरी हुई वो भी हमने देखी। इन सभी के साथ डोनाल्ड ट्रंप अब ये बताते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ। अच्छा, यही डोनाल्ड ट्रंप है अजय जो पिछले दिनों सीधा कह रहे थे कि ईरान को बातचीत की टेबल पर आना होगा, समझौता करना होगा, परमाणु समझौते पर अगर तैयार नहीं रहेंगे तो तबाही के लिए तैयार रहें। पहले वो एक तरफ ईरान को सीधे धमकाते हैं और कहते हैं कि इजराइल के साथ हमें, फिर वो सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये बिना बातचीत के तो नहीं हुआ होगा या फिर बस हवाई बातें हैं, सीज फायर का ऐलान हो गया होगा? देखिए रचना, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि किस तरीके से ईरान
जो है जब यूएस के बेसिस पर हमले की बात कर रहा था, यूएस को जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा था, उसके बाद जैसे ही ईरान ने जो है वो हमला किया और कतर में हमने देखा कि यूएस के हमला हुआ, उसके बाद अगर देखें तो ये तुरंत जो है ईरान का बयान आना कि हमने बदला ले लिया है, इसका मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत चल रही है, क्योंकि उससे ठीक पहले पुतिन जो है वो बातचीत कर रहे थे। पहले ट्रम्प से बातचीत, फिर विदेश मंत्री जो हैं ईरान के उनसे बातचीत, उसके बाद इजराइल में जो है वो उनकी बातचीत हुई इजराइल के राष्ट्रपति से। तो वो अब बता रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो बन रहा है, चल रहा है, जिसके बीच जो है ईरान का हमला हुआ। तो माना जा रहा है कि ये चीजें जो है वो पहले ही प्लान कर ली थी गई थी, क्योंकि ईरान अपने आप को एक बड़ा शक्तिशाली मुल्क बता रहा था। ईरान बोल रहा था कि हम अमेरिका और इजराइल जो है वो दोनों पर हमले करेंगे, मगर जब हमलों की बारी आई, अमेरिका का सबसे नजदीकी बेस जो कतर में था उसको निशाना बनाया गया। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने से चीजें प्लान कर ली गई थी, क्योंकि ईरान भी जानता था कि अगर ये जंग चलेगी तो तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा, और अमेरिका जानता था कि जो उसने करना था, ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान था उसको चौपट करने का, वो उसने कर दिया था। इजराइल ने भी यही करना था। हाँ। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि बातचीत के टेबल पर आकर इसे अगर खत्म कर दिया जाए तो चीजें बेहतर होंगी, शांति हो जाएगी। ठीक है, नजर आप बनाए रखिए।